नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हो गए और उनकी गिरफ्तारी के बाद इंडी अलायंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडी अलायंस की तरफ से वैसा विरोध नहीं हुआ जैसा होने की अपेक्षा आम आदमी पार्टी कर रही थी। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता की गिरफ्तारी है। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह हो गई है कि वह कैसे संजय सिंह का बचाव करे। पिछले कुछ दिनों में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है। ताजा गिरफ्तारी सुखपाल खैरा की है, जिसे नशा तस्करी के 8 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भारत भूषण आशु, उसे टेंडर घोटाले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ओपी सोनी, साधु सिंह और कुशलदीप सिंह ढिल्लों को भी गिरफ्तार किया गया और इन चारों को गिरफ्तार किया गया आमदनी से ज्यादा संपत्ति के मामले में। और यहां आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले की आवाज तो सबसे पहले खुद कांग्रेस ने उठाई थी। अजय माकन खुलकर बोल रहे थे कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। इंडी अलायंस की समस्या यह है कि केजरीवाल इंडी अलायंस की तीनों मीटिंगों में संजय सिंह को साथ लेकर के गए थे, जबकि ईडी की चार्जशीट में पहले ही संजय सिंह का नाम आ चुका था और उनकी गिरफ्तारी संभावित थी। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, तो अब केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी के दावे की पोल खुलनी शुरू हो चुकी। उनका यह जो दावा जो उन्होंने ओरा बना रखा था कट्टर ईमानदार का, वह टूटना शुरू हो चुका है। सिसोदिया 223 दिन से जेल में हैं। उनकी जमानत की सारी कोशिशें अब तक की नाकाम रही हैं। पिछले 1 महीने से तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी भी बिना आधार के नहीं हुई है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शोर कर रहे हैं। शराब घोटाले के 2 आरोपियों ने संजय सिंह का नाम लिया था। 2 आरोपी दिनेश अरोड़ा और राघव मंगुटा सरकारी गवाह बन चुके हैं और उनके कहने पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अदालत ने 3 अक्टूबर को उन्हें सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी और अगले दिन सुबह यानी 4 अक्टूबर को ईडी की टीम ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा और दिन भर उनसे पूछताछ के बाद शाम होते होते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम लेने वाला राघव मंगुटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी का बेटा है। तो अब एक सांसद का बेटा दूसरे सांसद के खिलाफ गवाही दे रहा है, तभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई और ईडी का फंदा बड़ी तेजी से केजरीवाल की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों ने जब सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी थी, तब केजरीवाल ने इस खबर को झूठा कहा था और यह भी कहा था कि इन दोनों की उनसे बात हुई है किसी माध्यम से और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई अर्जी नहीं दी है। केजरीवाल ने इन दोनों पर दबाव भी बनाया था कि वे सरकारी गवाह न बने। अब सीबीआई और ईडी का केस आम आदमी पार्टी को लपेटे में लेने वाला है और उस तरफ आगे बढ़ रहा है। संजय सिंह के घर छापे के कुछ ही घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत की याचिका पर सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई के दौरान
खुद अदालत ने शराब घोटाले की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सुनवाई कर रहे जज जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि मामला यह है कि रिश्वत की राशि एक राजनीतिक दल को दी गई, यानी इसका जो लाभ हुआ रिश्वत की राशि का वो सिसोदिया को नहीं हुआ, वो आम आदमी पार्टी को हुआ। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा तो नहीं, लेकिन अदालत सारी दलीलें सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि रिश्वत की राशि का लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ। तो अदालत ने कहा फिर ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? तो ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जवाब देने के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। अब वह क्या जवाब देने वाले हैं इसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ यह घटनाक्रम सिसोदिया के लिए थोड़ी राहत देने वाली खबर हो सकती है कि जज ने कहा कि रिश्वत सिसोदिया को नहीं आम आदमी पार्टी को मिली थी, लेकिन अब ईडी के लिए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आपने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया है। जैसे ही आम आदमी पार्टी आरोपी बनेगी, फंदा सीधा पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ आगे बढ़ेगा। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने जांच एजेंसी को बताया है कि उसने संजय सिंह की मौजूदगी में संजय सिंह के कहने पर केजरीवाल के घर पर उन्हें 32 लाख रुपए की रिश्वत का चेक दिया था, यानी केजरीवाल को चेक दिया था, संजय सिंह वहां मौजूद थे। संजय सिंह इस रिश्वत के सूत्रधार थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया है कि हथकड़ियां केजरीवाल के करीब आ रही हैं, लेकिन अब सवाल सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी का नहीं रहेगा। किसी राजनीतिक पार्टी का काम किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से, और जो सत्ताधारी हो, काम के बदले कोई भी रिश्वत लेना, यह इस तरह का अपने आप में पहला मामला बनेगा। तो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता पर भी सवाल उठेगा। अब इसका नियम है नहीं है, इसके लिए चुनाव आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यह आने वाले समय में वो बताएगा कि क्या होगा। आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप साबित हो गया तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, उसका कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा, और लोकतंत्र में यह पहला केस होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।